ये डेड बॉडी है। जब से डेड बॉडी आया है तो पुलिस एक बार भी नहीं आई। हाँ भाई क्या है नहीं है। ये देखो चाकू मारा, ये देखो, अरे पीछे हो जा। ये देखिए है ना। जब से पुलिस आई नहीं अभी तक देखने के लिए क्या करवाई हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे, ये 5-6 साल के लग रहे हैं, 7 साल के लग रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका इंसाफ होना चाहिए। आज इसको मार दिया है, कल दूसरे को मार देगा। बाद में हम देखेंगे क्या कर रहे हैं। एक जो भी कोई मदद कर रहा है, कोई पानी ला के दे रहा है, उसको भी मार देंगे। हाँ, उसके बारे में भी बोल रहे हैं सबको। बता नहीं बोलने जवान लड़की है, एक बता, कल जवान लड़की को धमकी दे रहे हैं। इसका मुआवजा इस लड़की को मिलना चाहिए। इसकी शादी कैसे होगी? इसके घर में कौन कमाने वाला है? कोई कमाने वाला नहीं है। शादी कैसे होगी इस लड़की की? कैसे इसका घर का खर्चा चलेगा? इसके बाप को मार दिया है तो पूरा मुआवजा मिलना चाहिए इसको। पहले बार ज्यादा हुआ था, चोरी करने आया था तो उनका एक पति थे कमाने वाला, बेचारा फैक्ट्री में काम करते थे। जवान लड़की है दो। अब बता, इनका लड़की की शादी होने वाला है, अब इन्हें मार दिया। अब उसकी बच्चे को परवरिश करने वाला कौन है इसका? छोटे छोटे बच्चा है, ये छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना लिखाना, ये बच्चे को परवरिश कौन करेगा? सब बच्चा है, ये सूरत से बच्चा सब आया, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटा छोटा है। एक एक करके बेटा हमरे राजा को मर्डर कर रहा हो, आ कह के आलिया ताले भागला छते छते, आके झूठी गवाई हमरे से निशाना बेहोश में लेके चला गेला हो हमरा भैया। हो हमारे 6 गो नन्ना नन्ना पुतला का कौन सहारा हो ये हो। कोई ऐसे नहीं, इनसे झगड़ा है नहीं, लड़ाई है, अच्छे से इनसे बातचीत सब करते हैं, ठीक है। पहला साहब उनके दिल में क्या इरादा नहीं है वो हमको पता कुछ नहीं है, कुछ हमको पता नहीं है। पता होने के बाद वो मैं 1:01 हो रहा था तो मैं दरवाजा अपना गेट खोली। अच्छा। ये लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था, हम उसको पहचानते नहीं थे कि वो है कौन नहीं है। जब उसको मैं 2 कितना हो रहा था, नहीं हो रहा था, ऊपर से मेरी बहन चिल्लाती हुई आए कि मेरे राजा को छुरा से मार दिया पानी वाले ने, अमित नाम है। प्लस वो बात है कि वो वहाँ पे मेरी बहन चिल्लाते गई ना, मेरी बहन चिल्लाने गई, उसके बाद वो साफ से इनकार हो रहे कि हमारे को कोई मेरा छोकरा सोया हुआ, पर वो सोया हुआ कुछ नहीं था, वो नहा रहा था बेडरूम में। और वो सब घर में सब जगा हुआ था। ये लोग इनको ग्रुप बना रहे हैं। ऊपर से हमारे ये ऐसा हो गया, उसका हंसता, फिर ये हो गया गवाही, तो उसके ऊपर से हमारे गवाही को भी धमकी दे रहे हैं कि कल होके कोई सी बात होगा, मैं कल होके उसको मैं देख लूंगा। बोला जो हाँ, हमारे गवाही को वो धमकी दे रहे हैं। इसके इंसाफ होना चाहिए। कल होके अगर वो छूट के आ रहा है 6 महीने साल भर, फिर भी मजबूरी में लोग, मोहल्ले के लोग भी है, डरेगा, उसकी चाबूस बढ़ जाएगा। मुझे एक देखा देखी वो भी होगा, उसके इंसाफ चाहिए। उसकी कमर नहीं इंसाफ होना चाहिए तो पूरे जिंदगी भर के कैद होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए। हाँ, वो तो नशा वाला आदमी था, ये तो चाह ही रहा था इसका पहले बार कि ये कोई कांड करे, इसको बंद करवा दे, नशा पत्ती छूट जाएगा। इसके बाद में अब गली मोहल्ला वाला एक रोटी दे रहा है, एक गिलास पानी दे रहा है बच्चे को, तो इसका बड़ा वाला लड़का धमकी दे रहा है गली मोहल्ला वाला के शांत होने दे, जब बताऊंगा तुम लोगों के कि और मर्डर करवाऊंगा मैं। अच्छा, और मर्डर करेगा? हाँ, और मर्डर करेगा बेटा, धमकी दे रहा है गली मोहल्ला वाला को। एक दूसरे के साथ न देगा बेटा तो कैसे चलेगा। इस औरत को ये मेरी बहन लगती है। और ये मैं जगह को ये मकान बनाया था, मैं इनके लिए ये किराए पे रहती थी ई ब्लॉक में।
2775 में रहती थी। उसके बाद मैं इसको, वो मकान मेरा खुद का था तो मैंने बेच दिया था। मेरे पे कुछ ऐसा ये आपदा आया था जो कोरोना काल में जो से पूरा लॉकडाउन हुआ था, तो मेरे पास कर्ज हो गया था, मैंने मकान बेच दिया था। उसके बाद ये चली गई 3,100 कुछ नंबर 3077 मकान नंबर में, ई ब्लॉक में ही, ई ब्लॉक में। उसके बाद बहुत सारे दिन के बाद इनके साथ परेशानी होते गया। इनके छोटे छोटे बच्चे थे तो इनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया कि इसके कुछ बच्चे को हमने सूरत में, अहमदाबाद में मदरसा है, हमने वहाँ पे पहुँचा दिया इनको कि कुछ वहाँ चले जाएंगे तो कुछ इन पे बेचारी को बोझ कमेगा। जब वो बात हुआ उनको तो वो मदरसा में पढ़ने लगे। उसके बाद ये बच्चा, उसके बाद मैंने कहा कि कुछ पैसे है इकट्ठा करके, अब कुछ मैं अपने रिस्क पे, मैं अपने बिजनेस से, मेरा खुद का कारोबार है, तो मैं अपने पे लोन उठा के मैं इनको जगह खरीद के दिया कि बहन है बेचारी परेशान है, मेरे बहनों भी उस लायक नहीं है, बहुत एजेड थे, उतना कमा नहीं पाते थे, तो मैंने जगह खरीद लिया। उनके बाद इनके पास बनाने का पैसा नहीं हुआ था। ये मेरा बोले कि भाई मेरे पास 50,000 रुपया इकट्ठा हो गया, ऐसे कोई तरह करके बना दो। हमने फिर ये 50,000 रुपया इनका लेके, अब बाकी अपना पूरा पैसा लगा के हमने इसे 2 मंजिल मकान इनको बना दिया। जब इनको बना दिया तो यहाँ पे उनके पड़ोसी जो चोरी के नियत से आए, वो उनको ये समझ में आया कि ये लोग बहुत पैसे वाला है, अभी ये मकान खरीदा, जमीन खरीदा और अभी ये 2 मंजिल मकान बना लिया। ठीक है, वो इस नियत से वो छत के उस रास्ते से आया और उसके बाद छत पे वो अपने चढ़ के आया। उसके बाद मेरी बहन और मेरी भांजी छत पे सोई हुई थी, वो छत का कुंडी बाहर से वो अपना लगा के सो गई। उसके बाद वो ये लोग थकी हुई आई काम पर से, वो नींद नहीं टूटा इसका, वो धीरे से कुंडी खोल के वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे वो आ गए। मगर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए तो उसे ये पता नहीं था कि मेरा बहनू इसमें, मगर वो बेचारे अकेले सोए हुए थे, वो एजेड आदमी थे, वो अकेले सोए थे। वो अपना रूम में दाखिल हुए तो उनको किसी चीज की आवाज आई तो वो उनका नींद टूट गया। जब नींद टूटा तो अपने बचाव के लिए उनको जब धर पकड़ किया तो वो दोनों का हाथापाई हुआ होगा। और हाथापाई हुआ तो उसके वही मशीन पे इनकी लड़की, वो मशीन मैं खरीद के दिया था कि कुछ सिलाई भी सीखेगी, गरीब है, कहीं पे भी शादी हुआ, कुछ अपना रोजी रोजगार के लिए घर में कपड़ा वपड़ा सिलेगी, तो मैंने मशीन ला के दिया था इनको। उसी मशीन पे कैंची रखी हुई थी, अब वो कैंची भी खून से लथपथ थी। मतलब कैंची से मारा गया? कैंची से मारा गया, वो खून में लथपथ थी कैंची, मगर कैंची से वो मारा। उसके बाद चाकू भी मिला। जिस दिन प्रशासन पहले दिन आए तो उसके बाद चाकू मिला नहीं, दूसरे दिन आए तो उनको चाकू वहां से मिला, कपड़ा भी मिला, हर चीज मिला। तो उसके बाद बोले कि अब मैं लोग तो ये पता कि कैंची वहां पे रखी थी, पूरी खून से लथपथ थी, तो कैंची से मारे। तो ये प्रशासन जो वहाँ पे डेड बॉडी का ये इंटरफेयर की है या जो भी जांच किया, तो वो तो प्रशासन बताएगी कि किस चीज से मारा कैंची। मगर मैं तो ये जानता कि मेरे रूम में वहाँ पे कैंची रखी पूरी खून में लगी हुई थी, तो वो कैंची से मार रहे थे। अब वो बाद में कैंची से भी मारे क्योंकि बदन में 5-6 जगह उसकी हाइट हुआ है, जैसे गले में भी ये कटी हुई। छुरी का भी यूज किया गया, चाकू का जी, और कैंची का भी, सुनने में आ रहा गला भी दबाया हाँ गया है। हाँ, गला वो कपड़ा रख के पहले दबाया क्योंकि वो एजेड आदमी तो उनकी आवाज आ नहीं पाए, मगर वो जान किसी की जाती है तो आवाज तो आएगी, तो उनकी हल्की आवाज है। तो मेरी बहन वो जब मेरी भांजी सोई हुई थी, वो धड़पड़ाते आए, जैसी उनके पास पहुंची वो जो उसके पीठ पे चढ़ के वो घोप रहा था, तो जैसी मेरी बहन पकड़ी तो वो सीधा इनको पकड़ के और उसको खींचने के लिए, मारने के लिए गया था। ये अपनी माँ और बेटी अपना जान बचाने के लिए वो नीचे भागी। जब नीचे भागी तब उसके माँ के पास गई तो उसकी माँ को बोला कि तुम्हारा बेटा जल्दी चलो, मेरे शहर का, मेरे राजा का मर्डर कर रहा है। तो वो उसकी माँ बोल रही थी कि नहीं मेरा बेटा तो ऊपर सोया हुआ है, और उतने देर में उसका बेटा वो कांड करके और वो छड़प के फिर उस मंजिल पे जाके वो नहाने लगा। बल्कि उसका पूरे पास सबूत है और पुलिस ने उसकी, प्रशासन क्राइम ब्रांच या जो भी फोटो जो वो लेके गई है, और प्रशासन ने ये ताला मरवा दिया। चाबी मेरे पास है मगर प्रशासन ने बोला कि ताला नहीं खोलने के लिए, और मेरे ताला बंद पड़ा हुआ है। चाबी मेरे पास है मगर प्रशासन ने मना किया कि ताला नहीं खोलने के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतने रही रिश्तेदार आए, आज मेरे को रहने का घर नहीं, मैं उस पड़ोसी के यहाँ उस पड़ोसी के यहाँ रह रहा। मैंने प्रशासन को आज बोला कि सर वो क्या करना, उसको मेरे रूम की दिक्कत है रहने तो मैं बताऊंगा, खुद ही करूंगा। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई इमरजेंसी या कोई कॉल नहीं आई है मेरे तो वगैरह है, तो वो प्रशासन अपना सबूत इकट्ठा करेंगे। अब रही बात इनकी, अब एक मिनट, इस परिवार का अब क्या होगा? जो कमाने वाला था, जो जरिया था, वो तो गया। इनके बच्चे हैं, अभी दिखाया, एक ये बच्चा है, इनको भी मदरसा में पढ़वाता हूँ, और ये एक ये आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा। ये इस बच्चे का अब क्या होगा? मैं अपने, मेरे पास खुद को, मेरे पास है ना 4 बच्चे हैं, मैं कमा के अपने बच्चे की मैं कमा, एक बाहर है, मैं अकेला कमा के मान अपने बच्चे की परवरिश करूंगा या इस लोग का हेल्प करूंगा। ये सबसे छोटी है, ये सब मदरसे में मैं डाल दिया था इस सबको कि कोई तरह इसका बोझ कम है कि कुछ बेचारी अपने रोजगार के लिए, कुछ अपने पेट के लिए कुछ इंतजाम कर सके।
मगर यहाँ पे आज जो भी मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो साथ देने वाले हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि कोई दूसरा को बोले कि आज न साथ दे रहे हो, जब ये मामला ठंडा हुआ तब मैं बताऊंगा। इससे पहले हाँ, ये धमकी दिया है पूरे, ये यहाँ पे गली पड़ोसी के समाज है, इनसे पूछ लिए धमकी दी है कि नहीं दी है। उसका बड़का लड़का है, वो धमकी दे रहा है। हाँ, उसका बड़का लड़का धमकी दे रहा है। बल्कि उनके बड़ा वाला बेटा का हमने जो ऐसा कंप्लेन किया, हमने कोई ऐसा एविडेंस या उसके बाप के खिलाफ या उसके बेटा के खिलाफ, बड़े वाले के लिए हम लोग कोई ऐसा ये नहीं, उसका रिपोर्ट भी नहीं लिखवाए, क्योंकि वो वारदात पे थाने या उसका बेचारे का कसूर नहीं। मगर जब हमने आपको वारदात नहीं दिया तो धमकी दे रहे थे, इसका मतलब क्या है कि आप साजिश रचे थे? आप साजिश रचे तो ही हमको धमकी दी आप, या हमारे पड़ोसी को धमकी दे रहे हैं तो वगैरह है, तो वो प्रशासन अपना सबूत इकट्ठा करेंगे। अब रही बात इनकी, अब एक मिनट, इस परिवार का अब क्या होगा? जो कमाने वाला था, जो जरिया था, वो तो गया। इनके बच्चे हैं, अभी देखा है, एक ये बच्चा है, इनको भी मदरसा में पढ़वाता हूँ। और ये एक ये आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा। ये इस बच्चे का अब क्या होगा? मैं अपने मेरे पास है ना 4 बच्चे हैं, मैं कमा के अपने बच्चे की एक बाहर है, मैं अकेला कमा के मान ली अपने बच्चे की परवरिश करूंगा, या इस लोग का हेल्प करूंगा। ये सबसे छोटी है, ये सब मदरसे में मैं डाल दिया था, ये सबको, कि कोई तरह इसका बोझ कम है, कि कुछ बेचारी अपने रोजगार के लिए, कुछ अपने पेट के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मगर यहाँ पे आज जो भी मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो साथ देने वाले हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि कोई दूसरा को बोले कि आज न साथ दे रहे हो, जब ये मामला ठंडा हुआ तब मैं बताऊंगा। इससे पहले हाँ, ये धमकी दिया है पूरे, ये यहाँ पे गली पड़ोसी के समाज है, इनसे पूछ लिए धमकी दी है कि नहीं दी है। उसका बड़का लड़का है, वो धमकी दे रहा है। हाँ, उसका बड़का लड़का धमकी दे रहा है। बल्कि उनके बड़ा वाला बेटा का हमने जो ऐसा कंप्लेन किया, हमने कोई ऐसा एविडेंस या उसके बाप के खिलाफ या उसके बेटा के खिलाफ, बड़े वाले के लिए हम लोग कोई ऐसा ये नहीं, उसका रिपोर्ट भी नहीं लिखवाए, क्योंकि वो वारदात पे थाने या उसका बेचारे का कसूर नहीं। मगर जब हमने आपको वारदात नहीं दिया तो धमकी दे रहे थे, इसका मतलब क्या है कि आप साजिश रचे थे? आप साजिश रचे तो ही हमको धमकी दी आप, या हमारे पड़ोसी को धमकी दे रहे हैं। अब कैसा आदमी अब इनका क्या होगा? इनको तो इंसाफ चाहिए। अब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग करे तो क्या, न हमारे पास पैसा है कि हम कहीं जाके हम कोई बड़ा वकील करे या कोई कुछ करे।